क्या हाल है दोस्तों, फेयर कॉपी पर आपका स्वागत है। आज हम लोग इनकम टैक्स का एक टॉपिक है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल के बारे में हम जानने वाले हैं आज। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल का जो स्टेटस है एज पर इनकम टैक्स तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आरओआर कहते हैं। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, ये दोनों मेरे रेसिडेंट की कैटेगरी में आ रहे, और ये क्लियरली मेंशन्ड है कि नॉन रेसिडेंट है ये वाला। चलिए एक एक करके तीनों स्टेटस को समझते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल में किसी भी इंडिविजुअल को रेसिडेंट ट्रीट किया जाएगा अगर वो पिछले साल इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई कर दे। दोनों कर दे तब भी वो रेसिडेंट कहलाएगा, कोई एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई कर दे तब भी वो रेसिडेंट कहलाएगा। चलिए समझते हैं। एन इंडिविजुअल विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इन इंडिया in any previous year if he or she satisfy any of the following condition। इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई कर दे तो वो रेसिडेंट कहलाएगा। पहली कंडीशन क्या है सर? इफ ही और शी इज एन इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर वो पिछले साल प्रीवियस ईयर में, पिछले प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर कहां पर रहा है? इंडिया में रहा है, तो उसका स्टेटस क्या कहलाएगा? रेसिडेंट कहलाएगा। या फिर अगर ये वाला नहीं कर पा रहा है तो दूसरा वाला अगर ये वाला कर पाता है फुलफिल तो वो रेसिडेंट कहलाएगा। दूसरा क्या है सर? इफ ही और शी इज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर पिछले प्रीवियस ईयर में वो 60 दिन या फिर उससे ज्यादा भारत में रहा है तो उस केस में, और यहां पर 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के पिछले 4 सालों में अगर वो 365 डेज कहां पर स्टे किया है, उसने इंडिया में स्टे किया है, तो उस केस में उसका स्टेटस क्या कहलाएगा? रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंट कहलाएगा। क्या दो कंडीशन थी? पहली कंडीशन थी अगर वो पिछले प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर कहां पर रहा है? भारत में रहा है, तो या फिर ये नहीं सेटिस्फाई कर पा रहा है तो दूसरी कंडीशन क्या है? 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस 4 ईयर्स। ठीक है सर, ये हो गई कौन सी? इसको बोलते हैं बेसिक कंडीशन। क्या है ये? बेसिक कंडीशन। इसके बेसिस पर यह डिटरमाइन हुआ कि किसी इंडिविजुअल का स्टेटस रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। अगर उसने कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो उसका स्टेटस क्या है? रेसिडेंट। अगर वो एक भी सेटिस्फाई नहीं कर पाता है तो उसका स्टेटस क्या है? नॉन रेसिडेंट है। ये बात मैं आपको पहले कह चुका हूं कि एक इंडिविजुअल जो एक भी कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई नहीं कर पाता तो उसका स्टेटस क्या कहलाएगा? नॉन रेसिडेंट कहलाएगा उस प्रीवियस ईयर में। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब एक्सेप्शंस क्या है रेसिडेंशियल स्टेटस के? एक्सेप्शंस कुछ रिसेंट ही जोड़े गए हैं कि वो इंडिविजुअल जो कि क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया है बट भारत छोड़ रहा है एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप। ठीक है, कैसे जा रहा है वो? एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप या फिर फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। एक इंडिविजुअल है, क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया है, लिविंग द इंडिया एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप और फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। इस केस में जो दो बेसिक कंडीशन थी उसको, दोनों बेसिक कंडीशन को फुलफिल ना करते हुए जो फर्स्ट वाली बेसिक कंडीशन थी उसको फुलफिल कर रहा है। फर्स्ट वाली बेसिक कंडीशन क्या थी? तो फर्स्ट वाली बेसिक कंडीशन ये थी कि पिछले ईयर में, प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर अगर उसने कहां पर स्टे किया है? भारत में स्टे किया है, तो उस केस में उसका स्टेटस क्या कहलाएगा? सर रेसिडेंट कहलाएगा। ये वाली कंडीशन केवल सेटिस्फाई करना है। ही विल क्वालिफाई एज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ ही स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर। मतलब इस केस में ये एक्सेप्शन हो गया रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए, क्योंकि रेसिडेंशियल स्टेटस में सर दो कंडीशंस थी, दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई करना थी। बट जो क्या होगा? मेंबर ऑफ क्रू या मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप या फिर फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहां जा रहा है? भारत छोड़कर जा रहा है, तो उसको केवल एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करनी। कौन सी वाली? 182 डेज वाली। ठीक है, अब एक एक्सेप्शन और है। इस एक्सेप्शन को हम पहले आरओआर और आरएनओआर समझने के बाद समझेंगे। देखिए, मैंने कहा था कि भारत में जो रेसिडेंशियल स्टेटस है किसी भी इंडिविजुअल का, रेसिडेंट
नॉन रेसिडेंट। अब रेसिडेंट में दो कैटेगरी आ जाएगी, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट RNOR, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ठीक है सर, तो ये रही मेरी ROR और RNOR। अब इसको समझते हैं, फिर उसके बाद वो उस एक्सेप्शन को देखेंगे। If individual qualifies as a resident, the next step is to determine if he or she is a resident and ordinarily resident, जिसको ROR कह रहा हूं, and resident but not ordinarily resident, जिसको RNOR कह रहा हूं। He will be ROR if he meets the both of the following condition। क्या बोला मैंने कि कोई व्यक्ति क्या है सर, रेसिडेंट है। अब रेसिडेंट के बाद उसका स्टेटस क्या होगा, या तो ROR होगा, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, या फिर RNOR, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट होगा। अब ROR कब होगा सर, अब ROR कब होगा, जब वो अगर ये दोनों कंडीशंस को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, तो उस व्यक्ति का भारत में स्टेटस रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट होगा। तो क्या होगा, ही हैज बीन इन रेसिडेंट ऑफ इंडिया in at least 2 out of 10 immediately preceding previous years। अगर वो पिछले 10 प्रीवियस ईयर में से एटलीस्ट 2 प्रीवियस ईयर में कहां पर रेसिडेंट है, भारत में रेसिडेंट है, एक कंडीशन ये। दूसरी भी सेटिस्फाई करना पड़ेगी। दूसरी कंडीशन क्या है, ही हैज स्टेड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 डेज इन 7 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। अगर वो पिछले 7 प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 730 डेज भारत में स्टे किया है उसने, तो ये कंडीशन दूसरी है। अगर ये दोनों कंडीशन कोई भी इंडिविजुअल सेटिस्फाई करता है तो उसका स्टेटस रेसिडेंट के साथ साथ ROR कहलाएगा, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। दो कंडीशन क्या थी, अगर वो पिछले 10 प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 2 प्रीवियस ईयर में क्या हो, रेसिडेंट हो, और पिछले 7 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 730 डेज उसने कहां स्टे किया हो, भारत में स्टे किया हो। अगर वो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उस रेसिडेंट का स्टेटस रेसिडेंट के साथ साथ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट कहलाएगा। ठीक है सर, अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाता तो उस केस में उसका स्टेटस क्या कहलाएगा, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। बात समझ में आई क्या कहा मैंने, एक बार और समझ लेते हैं इसको। क्या बोला मैंने, रेसिडेंट है, रेसिडेंट वाला स्टेटस कैसे क्लैरिफाई हुआ, रेसिडेंट वाला हमने 2 कंडीशन देखी थी, वो बेसिक कंडीशन क्या देखी थी सर, बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन के बेसिस पर हमने क्या डिटरमाइन किया, रेसिडेंट का स्टेटस डिटरमाइन किया। अब उस बेसिक कंडीशन के बाद हम क्या चेक कर रहे हैं सर, एडिशनल कंडीशन चेक कर रहे हैं। अच्छा, बेसिक कंडीशन में से कोई सी भी एनी वन अगर सेटिस्फाई होती है तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, रेसिडेंट कहलाएगा। फिर हमने एडिशनल कंडीशन देखी सर। एडिशनल कंडीशंस में 2 कंडीशंस देखी, एक तो क्या वो व्यक्ति एटलीस्ट 2 इयर्स क्या हो, रेसिडेंट हो आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, है ना। और दूसरा देखा कि 730 डेज अगर उसने कहां पर स्टे किया है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 7 इयर्स में से कहां पर, भारत में स्टे किया। अगर ये दोनों कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है तो उसका स्टेटस क्या है, ROR है। अगर नहीं करता है, कोई एक भी करता है या दोनों नहीं करता है, तो उस केस में उसका स्टेटस क्या कहलाएगा, RNOR कहलाएगा। ये हमने देख लिया कि ROR क्या है सर और RNOR क्या है। अब मैंने शुरुआत किया था कि रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल की बात कर रहे थे। हमने शुरुआत में 2 बेसिक कंडीशन देखी। दोनों बेसिक कंडीशन में से अगर कोई व्यक्ति एक सिंगल कंडीशन भी क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, तो उस केस में उसका स्टेटस क्या कहलाएगा, इंडिविजुअल कहलाएगा। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा तो उस केस में उसका स्टेटस क्या कहलाएगा, नॉन रेसिडेंट का स्टेटस कहलाएगा। अब रेसिडेंट का फिर क्लासिफिकेशन है एडिशनल कंडीशन के साथ, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, ROR एंड RNOR। उसको चेक करने के लिए हमने 2 एडिशनल कंडीशन देखी, ये वाली। अब दोनों एडिशनल कंडीशन को अगर आप सेटिस्फाई कर रहे हो तो आपका स्टेटस क्या है, ROR। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपका स्टेटस RNOR है। अब एक्सेप्शन जो हमने पीछे स्किप किया था उसको देख लेते हैं। एक एक्सेप्शन तो क्या था रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए कि सर जो व्यक्ति भारत छोड़ रहा है, कैसे, एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप या फिर फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो उस केस में उसको केवल एक ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, एक ही बेसिक कंडीशन। फर्स्ट वाली कौन सी वाली सर, 182 डेज वाली। और एक एक्सेप्शन और है, इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन,
जो कहां पर रह रहे, भारत के बाहर स्टे कर रहे, who stays outside India comes on a visit to India during the relevant previous year। कोई इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो भारत के बाहर रहते हैं, वो भारत में विजिट के लिए आ रहे पिछले प्रीवियस ईयर में, तो उस केस में उनका रेसिडेंशियल स्टेटस किस तरह से चेक किया जाएगा। ठीक है, तो इस केस में दो कंडीशन है, 182 डेज और मोर है तो सर वो क्या कहलाएंगे, रेसिडेंट कहलाएंगे। ये तो पहले ही देख लिया। अगर 182 डेज से कम है इस केस में तो क्या होगा, ये जानने वाली बात है हमारे लिए कि इसमें दो कंडीशन है कि 120 डेज से ज्यादा और 182 डेज से कम है। और अगर 120 डेज से कम है तो अगर कोई इंडिविजुअल भारत के बाहर से भारत में स्टे करने आया है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भारत में स्टे किया है, विजिट किया है, तो उस केस में अगर 120 दिन से कम प्रीवियस ईयर में उसने स्टे किया है तो उस केस में उसका स्टेटस क्या है, नॉन रेसिडेंट है। बट अगर 120 दिन से ज्यादा और 182 डेज से कम है तो उस केस में क्या होगा सर, वो इंडियन सिटीजन, वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसकी इनकम 15 लाख से क्या है, ज्यादा है, ये याद रखना, जिसकी इनकम क्या है सर, मोर देन 15 लाख है। और वो इनकम कैसी है, इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स। अगर फॉरेन सोर्स के अलावा इनकम है और वो इनकम कितनी है, 15 लाख है, तो उस केस में उनका स्टेटस क्या कहलाएगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, RNOR। क्या कहलाएगा, RNOR। और अदर्स के लिए क्या क्या रेसिडेंट कहलाएगा, नॉन रेसिडेंट का स्टेटस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नॉन रेसिडेंट का स्टेटस कहलाएगा। क्या बोला मैंने कि कोई व्यक्ति पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है या इंडियन सिटीजन है, भारत के बाहर स्टे करते हैं बट भारत में विजिट के लिए आए हैं, तो उनके लिए क्या स्टेटस होगा, रेसिडेंशियल स्टेटस। अगर वो 182 डेज से कम भारत में रहते हैं तो उस केस में दो कंडीशन है, 120 दिन से ज्यादा, 182 डेज से कम है। उस केस में अगर उनकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, कौन से सोर्स से, इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज से, तो उस केस में उनका क्या स्टेटस होगा, RNOR का स्टेटस होगा। और अदर्स के लिए क्या स्टेटस होगा, नॉन रेसिडेंट का स्टेटस होगा। और कोई भी व्यक्ति 120 दिन से कम अगर भारत में स्टे किया है तो उस केस में उनका स्टेटस क्या कहलाएगा, नॉन रेसिडेंट का स्टेटस कहलाएगा। तो ये मेरे एक्सेप्शन हो गए। एक एक्सेप्शन ये था जो एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप जा रहे हैं वो, और एक क्या था एक्सेप्शन मेरा, जो एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से जा रहे हैं उनके लिए फर्स्ट बेसिक कंडीशन। और दूसरा क्या था कि जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहाँ आ रहे, विजिट के लिए भारत आ रहे, तो उस केस में क्या है, तो 182 डेज और मोर वाला सिनारियो। अगर 182 डेज से कम होता है तो नॉन रेसिडेंट कहलाएंगे। ठीक है सर। अब नॉन रेसिडेंट क्या, तो वो इंडिविजुअल जो दो बेसिक कंडीशन थी, वो दोनों बेसिक कंडीशन में से एक भी कंडीशन को क्या ना कर पाए सर, सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो उनको क्या कहेंगे, नॉन रेसिडेंट फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर। ये मेरा रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल था।